समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। मुलायम कभी कुश्ती के माहिर पहलवान हुआ करते थे और पहलवानी से लेकर सत्ता के शिखर तक उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है और जाहिर सी बात है उनसे जुड़े कई किस्से भी रहे होंगे। तो आज हम सुनाएंगे मुलायम सिंह यादव की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ किस्से। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जब मुलायम ने दरोगा को मंच पर पटक दिया, ये बात 26 जून 1960 की है। मैनपुर के करहल जैन इंटर कॉलेज में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। मंच पर उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। उन्होंने मंच से अपनी एक कविता पढ़नी शुरू की जिसका शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। यह कविता सरकार के विरोध में थी, जिसके चलते वहां मौजूद एक दरोगा मंच पर चढ़ गया और कविता पढ़ने से रोकने लगा। जब कवि नहीं माने तो उसने माइक छीनने की कोशिश की, जिससे मंच पर बहस होने लगी। तभी दर्शकों की कतार में बैठा एक 21 साल का लड़का उठा और उसने दरोगा को मंच से उठाकर पटक दिया। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि खुद मुलायम सिंह यादव थे। जब मुलायम ने कार्यकर्ताओं को जोर जोर से चिल्लाने के लिए कहा कि नेताजी मर गए, संकट की घड़ी में मुलायम सिंह यादव किस तरह दिमाग से काम लेते थे वो इस किस्से से समझ आता है। 4 मार्च 1984 की बात है। मुलायम सिंह यादव की इटावा और मैनपुरी में रैली थी। रैली के बाद मैनपुरी में उन्होंने अपने एक दोस्त से मुलाकात की। मिलने के बाद वो कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होनी शुरू हो गई। जिस छोटे लाल ने उन पर गोलियां चलाई वो नेताजी के साथ ही चलता था, इसलिए उसे पता था कि मुलायम गाड़ी में किस ओर बैठते हैं। छोटे लाल और उसके साथी नेत्रपाल ने गाड़ी के उसी हिस्से पर 9 गोलियां चलाईं, जिससे ड्राइवर घबरा गया और गाड़ी एक सूखे नाले में जा गिरी। ऐसी स्थिति में भी नेताजी ने सूझबूझ से काम लिया और अपने साथियों को कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दें कि नेताजी मर गए। साथियों ने ऐसा ही किया, जिससे गोली चलाने वालों को लगा कि नेताजी मर गए और वो वहां से भागने लगे, जिसमें छोटे लाल की पुलिस की गोली से मौत हो गई और नेत्रपाल घायल हो गया। लेकिन नेताजी की सूझबूझ से सबकी जान बच गई। जब अयोध्या में कार सेवकों पर चलवाई गोली, 1990 में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा का आयोजन किया, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। मुलायम उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब उन्हें सूचना मिली कि कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं, तब मुलायम ने कड़ा फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में 6 कार सेवक मारे गए। इस गोलीबारी से नाराज हजारों कार सेवक 2 नवंबर 1990 को हनुमानगढ़ी पहुंचे। मुलायम ने फिर से गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 12 के करीब कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के इस आदेश ने मुलायम की छवि हिंदू विरोधी बना दी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बाद में कहा था कि ये फैसला काफी कठिन था। हालांकि मुलायम को इस फैसले का राजनीतिक लाभ भी मिला। जब लोहिया के प्लान से मुलायम ने भाजपा को मात दी। मुलायम के राजनीति में आने से काफी पहले राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब अंबेडकर 1956 में एक समझौते के तहत दलित पिछड़ा वर्ग को साथ लाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के निधन से ये प्लान फेल हो गया। लेकिन 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम ने लोहिया के इस प्लान पर दोबारा विचार करना शुरू किया, जिसके बाद मुलायम ने यूपी के उस वक्त के बड़े दलित नेता कांशीराम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। मुलायम की ये रणनीति काम आई और यूपी की 422 विधानसभा सीटों में से मुलायम कांशीराम गठबंधन को 176 सीटें मिली और मुलायम ने अन्य छोटे दलों को साथ मिलाकर यूपी में सरकार बना ली और इस तरह भाजपा को उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जब मुलायम ने अपने ही धुर विरोधी कल्याण सिंह का समर्थन किया। बाबरी विध्वंस के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह, जो भाजपा के बड़े नेता थे।
लेकिन 2009 में उन्होंने भाजपा छोड़ आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को ही हिलाकर रख दिया। मुलायम सिंह यादव ने उस चुनाव में कल्याण सिंह के समर्थन में एक रैली कर दी। मुलायम के इस कदम का विरोध उनके खास आजम खान ने भी किया। चुनाव में भी मुलायम को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। हालांकि कल्याण सिंह मुलायम के समर्थन से चुनाव जीत गए। तो ये है नेताजी की जिंदगी से जुड़े 5 किस्से जो बताते हैं कि मुलायम सिंह परेशानियों के आगे घबराते नहीं थे, बल्कि उनका डटकर सामना करते थे, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। अनकट की पूरी टीम की तरफ से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि।